नमस्कार दोस्तों मैं राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। आज जो वैकेंसियां लेके आए हैं दोस्तों वो अत्यधिक ज़्यादा है और इसमें 12वीं पास है तो आप आराम से भर दीजिए। और उम्र भी ज़्यादा है 40 साल। ना बीएड चाहिए, ना सीटेट चाहिए, ना यूजी चाहिए, ना पीजी चाहिए। सबके लिए ये वैकेंसी आई है और 23,175 वैकेंसी आई है। कम नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है। और जो भी इच्छुक है वो जरूर इस फॉर्म को भरे। आप एक बार जरूर देखिए कि इस फॉर्म में कब है लास्ट डेट, कब नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, शुरुआत करते हैं ऊपर से। ये आया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग से। इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा संशोधित। इसमें क्या है कि आपको मात्र 12वीं पास होना चाहिए और आप फॉर्म भर दीजिए। ना कंप्यूटर का कुछ ज्ञान होना चाहिए, कुछ नहीं, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। एक पेपर दीजिए और सिलेक्शन हो गया। पैसे भी अच्छी 30,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। देखते हैं क्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 15/10/2025 लेके है लास्ट डेट, इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। इसमें क्या है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों, कार्यालयों एवं इंटर स्तरीय पदों की रिक्त आरक्षण से संबंधित पर्याप्त अधियाचिकाओं के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रकाशित करते हुए सुयोग्य भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें क्या है कि आप ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको ऑफलाइन फॉर्म भरिएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और इसमें जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ दोस्तों। इसमें जो फॉर्म है, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 2/23 के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए हैं, उन्हें विज्ञापन संख्या 2/23 हेतु पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व से आवेदित अभ्यर्थी एवं विज्ञापन संख्या 2/23 हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी निम्नांकित तालिका में सभी पदों पर प्रतियोगिता होंगे। तो ये चीज आप नोट करके जरूर से फॉर्म भर दीजिए। और इसमें पद का नाम देख लीजिए, पद का नाम ये रहा, विभाग का नाम है, वेतन लेवल 2 है, तो पैसे भी आपको अच्छी खासी दी जाएगी। लेवल 2 है तो कम से कम 30,000 के आसपास तो मिलेगी। तकनीकी योग्यता क्या है वो आपको देख लेना, और वांछित योग्यता क्या है। तो ये, और टोटल आपका वैकेंसी जो है, कुल पद संख्या यहाँ पे देखिए कितना कितना ज्यादा है। सभी लेवल पर अलग अलग तरीके से वैकेंसी आई है। मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपको दिखाता जाता हूँ। लेकिन आप क्या है कि पंचायती सचिव में जैसे कि आया है, राजस्व कर्मचारी में आया है, निम्न लिपिक में आया है, ये निम्न वर्गीय लिपिक में आया है। इसमें पंचायती राज विभाग है, खान एवं भूतत्व है, पद का नाम निम्न वर्गीय लिपिक है, परिवहन विभाग में निम्न लिपिक है, नगर विकास एवं आवास के लिए लिपि है। तो सभी लेवल आया है वैकेंसी, तो वो जरूर इस फॉर्म को भरे। इसमें केंद्रीय क्षेत्रीय है, निम्न वर्गीय लिपि है, आप इसमें देख सकते हैं। ये जो भी है अलग से क्षेत्र है और निम्न वर्गीय लिपि है। तो इसमें जो भी आपको लगता है फॉर्म भरना चाहिए तो भरिए। और आपको मैं ये दिखा दूं कितना ज्यादा फॉर्म आया है, सीट बहुत ज्यादा आई है। और लगभग आप देखोगे तो कितने आपको लगेगा कि कम से कम नहीं कुछ तो 200-300 पदों के, मतलब कि टोटल 94 पदों पर वैकेंसी है। तो इस पे आप देख के, खेल विभाग पटना में भी कई लोग होता है, वो भी भर सकता है 53 पदों पर। तो टोटल आपको जितनी वैकेंसियां है ये देख लीजिए और फॉर्म जरूर भरिए। 29,000 के आसपास वैकेंसी है। कितना है, 30,000 के आसपास वैकेंसी और 30,000 सैलरी भी दी जाएगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो है हम उस पर बात कर लेते हैं। नोट 1 में दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। जैसे दिव्यांग है तो वो नोट 2, राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग मात्र को ही क्षैतिक आरक्षण अनुमान्य है। 3, राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी 35% है, महिला को 35%। उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक जो घट बढ़ सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग माध्यम से जिन अधियाचिका विभागों कार्यालय के द्वारा संशोधित रिक्त अथवा नए पदों के लिए आप देख सकते हैं। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है ये शैक्षिक योग्यता। ऑनलाइन आवेदन
समर्पित करने की अंतिम तिथि कितनी है? 25 तारीख तक अभ्यर्थी को मान्य प्राप्त संस्था से इंटरमीडिएट समकक्ष के उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट का या समकक्ष की योग्यता भारत सरकार, राज्य सरकार के तहत स्थापित शैक्षिक बोर्ड द्वारा निर्गत होनी चाहिए। तकनीकी एवं वांछिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्था से उपरोक्त तालिका वर्णित पदों का विभाग में उल्लिखित तकनीकी वांछित योग्यता धारण करना अनिवार्य है। आरक्षण के लिए जो है, आरक्षण का मैंने ऊपर बता ही दिया है, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट, इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं दोस्तों वही बता रहा हूँ आपको, उसी के अनुसार आप फॉर्म भरिएगा। सभी वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि संशोधित किए जाने की तिथि से अंतिम निर्धारित तिथि है तक होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पहचान निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। उम्र सीमा देख लीजिए, जो उम्र की सीमा है वो, तो उम्र की सीमा 1/8/2025 तक 1/8/2025 तक जो है अभ्यर्थी की कितनी होनी चाहिए ये देख लीजिए। आरक्षित वर्गों के लिए कितना 37 वर्ष है और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 40, आरक्षित महिला के लिए 40 और अनुसूचित जनजाति 42 है। और पीडब्ल्यूडी हो उसको लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है, तो 47 वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देख लीजिए क्या है, उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही स्पष्ट रूप में उद्धृत करना अनिवार्य है। और परीक्षा शुल्क, प्रारंभिक शुल्क जो है परीक्षा जो होगा वो दिया गया है और इसकी शुल्क कितनी है? 100 रुपये है। फीस आपको 100 रुपये लगेगा, ज्यादा पैसा है नहीं, कम ही पैसा है, इसीलिए फॉर्म तो सभी भर दीजिए। परीक्षा की प्रकृति क्या होगा? वस्तुनिष्ठ होगा। आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ होगा। बिहार सरकार चयन आयोग द्वारा निम्न 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार होगा। 40,000 होगा तभी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है दोस्तों। रिक्त पदों के 5,000 गुना संख्या से बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा एवं अभ्यर्थियों को पदों की प्रमाणिकता प्राप्त की जाएगी। ये सब चीज है। सामान्य अध्ययन का ज्ञान कर लेना। परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा एक सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नलिखित विषय होंगे, जैसे सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा, मानसिक क्षमता की जांच होगा। तो इसमें क्या है? कॉम्पेटेंसी है, लॉजिक है, रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, इस चीज का है। कुल प्रश्न कितने होंगे? 150 होंगे। कितने होंगे? 150। और अंक 4 होंगे, 4 अंक दिए जाएंगे। गलत अंक पे 1 अंक की कटौती होगी। ये भी चीज देख लेना है। मतलब कि पेपर मेरे ख्याल से बहुत ही इजी आने वाला है, तो 12वीं लेवल से है। इसमें समसामयिक विषय देख लीजिए क्या है, जो मेन चीज है। सिलेबस के प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस के निम्न प्रकार है, ये भी विषय देख लीजिए। सामान्य विज्ञान, मानसिक क्षमता में जो होगा वो चीज है। एक बार पढ़ लेने से क्या होगा, आपका क्वालिफिकेशन फिक्स हो जाएगा और एक बार नाम आ गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। और ये आपका आवेदन, ऑनलाइन आवेदन पत्र की योग्यता के लिए मैट्रिक अंक होना चाहिए, इंटरमीडिएट के लिए होना चाहिए, अंकन होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी होना चाहिए। ये सब जो भी है आपके पास अगर प्रमाण पत्र है तभी उस चीज को आप लगाइएगा, अन्यथा नहीं लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही है, ज्यादा है नहीं। जो भी अगर इससे ज्यादा होगा तो अंतिम तिथि के लिए आपको अगर जाना है वेबसाइट पे तो इस वाली वेबसाइट से आप जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।